Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 005 यूनिट 4 जो कि ब्लॉक 1 में है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड सैम्पलिंग, जिसमें हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड पॉसिबल डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सो इससे पहले भी वेरिएबल्स की वीडियो अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए थे, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्टली हम किस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। जब हम रिसर्च में हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी हाइपोथेसिस होती हैं, जैसे यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। बट ब्रॉडली तौर पे दो कैटेगरीज की हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये टेबल मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपने देखा होगा 3 मार्क्स का आया था टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसमें भी आप ये मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मैनी एग्जाम्पल्स हम इस पॉइंट को समझेंगे। जो नल हाइपोथेसिस है वो डिनोटेड होती है H0 से, मीन्स की रिप्रेजेंट किया जाता है H0, या फिर इसको H0 भी कहा जाता है, H नल भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो H1 या HA से रिप्रेजेंट की जाती है। ये A जो है ये हमेशा स्मॉल रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, मीन्स कि नथिंग, नो, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, नल हाइपोथेसिस में, क्योंकि नल का मतलब ही है 0। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मीन्स कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वही कहती है कि उन दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि अपोजिट टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि नल हाइपोथेसिस, जैसा कि मैंने बताया कि नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि नो रिलेशन, वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि उन वेरिएबल्स में रिलेशनशिप होता है। तो दैट मीन्स आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अपोजिट में है, एंड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस के अपोजिट है। ठीक है, मीन्स कि अगर नल हाइपोथेसिस किसी भी स्टेटमेंट को, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती है, तो वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, नल हाइपोथेसिस में रिसर्चर क्या चाहता है, उसको डिसअप्रूव करना, ठीक है, डिसप्रूव करना एंड रिजेक्ट करना, जो कि नल हाइपोथेसिस में होता है। वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिसर्चर बिलीव करता है ट्रू पे और ट्राइज टू प्रूव, ठीक है, प्रूव करने की कोशिश करता है। और नो इफ़ेक्ट ऑन द पॉपुलेशन, जब दोनों वेरिएबल्स में, जब दो वेरिएबल्स की हमने बात की थी, तो उन दो वेरिएबल्स में जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो वो पॉपुलेशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है बस। बट वहीं पर अगर एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पर वो पॉपुलेशन पे क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जब स्टैटिस्टिकली जब पॉइंट्स को लिखते हैं हाइपोथेसिस को, तो कौन से जो सिंबल हैं उसको यूज़ किया जाता है। एक तो कि G इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है, एंड सेकंड लगाते हैं इक्वल टू और ग्रेटर लेस, या फिर लेस देन और इक्वल टू, इसको हम यूज़ करते हैं। वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, इज़ नॉट इक्वल एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये जो हमारी हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट होती है तो क्या होता है। जब हम सिग्निफिकेंस लेवल पे, आपने देखा होगा एट द सिग्निफिकेंस लेवल 0.05
और 0.01 ये बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, स्टैटिक्स में। और स्पेशली हमारा जो इग्नू का सिलेबस है उसमें इसी लेवल पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस लेवल से लेस देन या फिर इक्वल टू जब आपकी सिग्निफिकेंस लेवल से आपकी पी वैल्यू आती है, जो आपकी फाइंडिंग आप करोगे वो आती है, तो वहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जो आपका सैम्पल डेटा होता है वो किसके फेवर में हो जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, ठीक है। ओके, अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए आप विटामिन सी, ठीक है, जो विटामिन सी होती है, ओके, सो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कि मान लीजिए कि बच्चों को विटामिन सी दी जा रही है, ठीक है, विटामिन सी दी जा रही है। क्या विटामिन सी कॉमन कोल्ड में प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करने की एबिलिटी रखती है? तो इसमें हमारी नल हाइपोथेसिस ये होगी कि जो बच्चों को विटामिन सी दी जा रही है उसमें जो फ्लू सीज़न में उनके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं होता है विटामिन सी देने का, ठीक है। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस बात को रिजेक्ट करती है और वो कहती है कि नहीं, जो बच्चों को फ्लू सीज़न में जो कॉमन कोल्ड होता है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल कोल्ड होता है अगर विटामिन सी दी जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। वहीं सेकंड हम लेते हैं, बहुत ही कॉमन है, आप सब लोगों ने भी इस चीज़ को फेस किया, मीन्स कि पूरे वर्ल्ड ने इस चीज़ को फेस किया है। जब कोविड आया था उस टाइम पे कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी इंजेक्शन या फिर कोई भी वैक्सीन नहीं आई थी। बट जब वैक्सीन आई तो उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे कि ये जो वैक्सीन दी जा रही है कोविड के लिए, ये क्या प्रिवेंट करेगी हमें कोविड से? तो उस टाइम पे ये हो रहा कि जो कोविड का इंजेक्शन ले रहे थे उन पे भी इम्पैक्ट हो रहा था, वो भी कोविड के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जा रहे थे। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या हो रही थी कि ये जो वैक्सीन है इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेने का, ठीक है। यहाँ पर नो का यूज़ हुआ, जिसे मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस जो हमेशा नो और नथिंग पे बेस्ड होती है, ठीक है। वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी क्या होगी कि नहीं, जैसा कि मैंने विटामिन सी में बताया था वैसा सेम यहाँ पर होगा कि जो वैक्सीनेशन लोग करवा रहे थे उसकी वजह से जो इन्फेक्शन था कोविड का वो ज़्यादा सीवियर नहीं हो रहा था, ठीक है, नॉर्मल कोविड होके वो सही हो जा रहा था। तो ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं कि डिप्रेशन से रिलेटेड, पहले भी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स होते थे, लेकिन कोविड के बाद से ये जो मेंटली इश्यूज़ हुए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये और भी ज़्यादा बढ़ गए थे उस दौरान में जब लॉकडाउन लगा था। तो इसमें एक ये फैक्ट है कि मिथ है या फैक्ट है, उस पर आप स्टडी करते हैं कि मेडिटेशन करने से जो डिप्रेशन होता है वो डिक्रीज़ हो रहा है, होगा या नहीं होगा। तो इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगी आपकी कि डेली मेडिटेशन करने से डिप्रेशन कम नहीं होता है, ठीक है, या आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है, ओके। वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगी कि डेली मेडिटेशन करने से जो डिप्रेशन है वो पूरी तरीके से डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत उसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट मैं खुद से यहाँ पे ऐड करती हूँ कि अगर मान लीजिए आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं तो जो मेडिटेशन है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। मेडिटेशन के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट भी लेनी पड़ेगी एंड पॉजिटिव रहना पड़ेगा,
पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन क्या हो सकता है डिक्रीज़ हो सकता है। तो इस तरीके की हाइपोथेसिस क्रिएट होती हैं। आई होप ये जो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है आपको समझ में आ गया होगा। सो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था विटामिन सी वाला, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आपको समझ में ना आया हो जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ पर रीड करके उसको समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो कि इज़ इट ट्रू दैट विटामिन सी हैज़ द एबिलिटी टू क्योर एंड प्रिवेंट द कॉमन कोल्ड। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। तो जहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपकी होगी, चिल्ड्रेन हु टेक विटामिन सी आर नो लेस लाइकली टू बिकम इल ड्यूरिंग फ्लू सीजन। एंड वहीं पर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी कि चिल्ड्रेन हु टेक विटामिन सी आर लेस लाइकली टू बिकम इल ड्यूरिंग फ्लू सीजन। बीमार तो होंगे लेकिन जो सीवियरिटी होगी वो थोड़ी कम होगी। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंडर में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। सो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।